हेलो डॉक्टर्स, दिस इज डॉक्टर MBBS बाइट। सो आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में। सो किडनी इज अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कहाँ पे सिचुएटेड है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, वन ऑन द ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम। लोकेशन इसकी हम इस डायग्राम से देखेंगे तो ये कौन कौन सा एरिया ये सराउंड कर रहा है? एपिगैस्ट्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर एंड अम्बलाइकस, और लेफ्ट किडनी के लिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट लंबर रीजन। सो इट ऑक्यूपाइज एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबर एंड अम्बलाइकल रीजन। वर्टिकली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? T12 से L3 तक। साइज इसका होगा 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। वेट इज 150 ग्राम इन मेल्स एंड 135 ग्राम इन फीमेल्स। कलर इसका होगा रेडिश ब्राउन। फीटस में जो किडनी होती है वो लोब्यूलेटेड होती है, ऑलमोस्ट 12 लोब्स होते हैं, और बर्थ के टाइम पे ये लोब्यूल्स फ्यूज कर जाते हैं और किडनी का सरफेस स्मूथ हो जाता है। एक्सटर्नल सरफेस देखें तो जो किडनी है वो बीन शेप होती है, 2 पोल्स है, 2 बॉर्डर्स है और 2 सरफेस है। 2 पोल कौन से होंगे? अपर पोल, लोअर पोल। 2 बॉर्डर होंगे, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। 2 सरफेस होंगे, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो जो अपर पोल है वो ब्रॉड होगा और किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड लोकेट होता है, तो अपर पोल पे होगा सुप्रारीनल ग्लैंड। सरफेस अगर हम देखें तो एक एंटीरियर सरफेस होगा और एक पोस्टीरियर सरफेस होगा। अच्छा, और जो इसका लोअर पोल होगा, किडनी का जो लोअर पोल होगा वो पॉइंटेड होता है। हाइलम, एंटीरियर टू पोस्टीरियर से अगर हम हाइलम के स्ट्रक्चर देखने शुरू करें तो एंटीरियर पे होता है रीनल वेन, फिर उसके पीछे होगी रीनल आर्टरी और उसके पीछे होगा रीनल पेल्विस। और रिलेशंस अगर हम देखें तो अपर पोल पे सुप्रारीनल ग्लैंड होगा और लोअर पोल पे 2.5 सेंटीमीटर अबव द इलियक क्रेस्ट। मीडियल बॉर्डर पे सुप्रारीनल ग्लैंड और यूरेटर होंगे। पोस्टीरियर सरफेस पे डायफ्राम होगा, मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स होंगे, सोआस मेजर होगा, क्वाड्रेटस लंबोरम आएगा, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल आएगी, सब कोस्टल वेसल्स आएंगे, सब कोस्टल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स आएंगे। जो राइट किडनी है वो 12th रिब के साथ कांटेक्ट में है और जो लेफ्ट किडनी होगी वो 11th और 12th रिब के साथ कांटेक्ट में होगी। इसके एंटीरियर रिलेशंस देखें तो राइट किडनी पे, अब राइट साइड पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही है? सुप्रारीनल ग्लैंड होगा एक, तो लीवर राइट साइड पे होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, हेपाटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो इसका लेटरल बॉर्डर है राइट लोब ऑफ लिवर एंड हेपाटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन से रिलेटेड होगा। अब अगर हम ये हाइलम देखें तो 3 स्ट्रक्चर आ रहे थे एंटीरियर टू पोस्टीरियर, रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस, जिसको हम वैप से याद रख सकते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स किडनी के पता लग जाते हैं, क्योंकि जो पेल्विस है वो इंफीरियरली यूरेटर के साथ कॉन्टिन्यूअस है, तो सुपीरियर और इंफीरियर पोल हम इसके पता कर सकते हैं कि कौन सा सुपीरियर है और कौन सा इंफीरियर पोल आ रहा है। नेक्स्ट इज लेफ्ट किडनी। तो लेफ्ट साइड पे अब क्या क्या हमारे पास ऑर्गन्स हैं? लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होगा, स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियाज, स्प्लेनिक वेसल्स, जेजुनम, स्प्लेनिक फ्लेक्चर एंड डिसेंडिंग कोलोन। तो जो इसका लेटरल बॉर्डर होगा वो किसके साथ रिलेट करेगा? स्प्लीन और डिसेंडिंग कोलोन के साथ। इसके 4 कैप्सूल्स या कवरिंग होते हैं, फाइब्रस कैप्सूल, पेरीरीनल या पेरीनेफ्रिक फैट, रीनल फेशिया या पैरारीनल या पैरानेफ्रिक फैट। तो जो फाइब्रस कैप्सूल होता है ये थिन सी मेम्ब्रेन होती है किडनी के अराउंड जो रीनल साइनस को लाइन करती है। नॉर्मली हम इसको स्ट्राइप ऑफ कर सकते हैं बट कुछ डिसीजेस में नहीं कर सकते। पेरीरीनल या पेरीनेफ्रिक फैट क्या होता है?
एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है जो फाइब्रस कैप्सूल के बाहर होगी। जो किडनी के बॉर्डर है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा थिक होती है, और जो रीनल साइनस में एक्स्ट्रा स्पेस है ये उसको फिल कर देती है। अब आते हैं रीनल फेशिया। जो रीनल फेशिया है, पहले इसमें क्या कहते थे कि इसमें 2 लेयर्स होती हैं, फेशिया ऑफ जुकर कैंडल जो पोस्टीरियर लेयर है एंड फेशिया ऑफ जेरोटा जो एंटीरियर लेयर है। पहला प्रीवियस व्यू क्या था कि जो ये 2 फेशिया है वो लेटरली फ्यूज करके बना देते लेटरल कोनल फेशिया विच कॉन्टिन्यूड एंटेरोलेटरली बिहाइंड कोलोन टू ब्लेंड विद द पेराइटल पेरिटोनियम। और बाद में क्या कहा गया कि ये फ्यूज्ड फेशिया नहीं है, एक सिंगल मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर है जो पोस्टीरियो मीडियली फ्यूज कर जाती है किसके साथ, सोआस मेजर के साथ और क्वाड्रेटस लंबोरम मसल के साथ, और जो थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम है उसके फेशिया के साथ। नेक्स्ट आता है पैरारीनल या पैरानेफ्रिक फैट। तो ये फैट कहाँ पर होता है, रीनल फेशिया के बाहर, पोस्टीरियरली ये अबंडेंट होगा, पोस्टीरियरली, और जो किडनी का लोअर पोल है वहाँ पे अबंडेंट होगा। और ये क्या स्पेस फिल कर देता है, पैरावर्टिब्रल गटर उसको फिल कर देता है, और किडनी के लिए इट फॉर्म्स अ कुशन। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें तो लेटरल आयोटिक नोड्स में ड्रेन कर जाते हैं और नर्व सप्लाई इसको रीनल प्लेक्सस से मिलती है। ब्लड सप्लाई की बात करें सो L2 लेवल पे एब्डोमिनल आयोटा, वहाँ से आएगी रीनल आर्टरी, देन सेगमेंटल आर्टरीज विच आर 5, देन लोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, देन इफरेंट आर्ट्रियोल। अब वेनस सप्लाई की बात करें तो पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस, इंटरलोब्यूलर वेन, इसी को वेन लगा के अब रिवर्स में जाएगा, इंटरलोब्यूलर वेन, आर्कुरेट वेन, इंटरलोब्यूलर वेन, देन वी हैव लोबार वेन, देन सेगमेंटल वेन, फिर 5 सेगमेंटल वेन, रीनल वेन जो ड्रेन कर जाती है इंफीरियर वेना कैवा में। थैंक यू।